गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में नेक्स्ट जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है नाइट्रेट अपटेक, यानी कि नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद में तो उस नाइट्रेट को प्लांट्स कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, कैसे उसे अपटेक करते हैं। तो नाइट्रेट या फिर अमोनियम आयंस जो होते हैं उनके रूप में ये अवशोषित होगा और नाइट्रेट को पहले अमोनियम में अपचित किया जाता है, उसके बाद में ये बहुत सारे स्टेप्स में पूरा प्लांट्स ऐसे अवशोषित करते हैं। तो इसका लगभग जो 0.5% है, मतलब औसत रूप से जो इंडियन सॉइल जो होती है उसमें लगभग 0.05% नाइट्रोजन पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन जो है कार्बनिक और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में उपस्थित होता है, जो पौधों का नाइट्रेट जो उनका स्रोत इसमें पाया जाता है। तो इसके अलावा भी जैसे इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, नाइट्रेट और नाइट्राइट कार्बनिक कंपाउंड्स का मुख्य रूप से प्रोटीन इसमें होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पौधों को अवशोषित योग्य नाइट्रोजन अनेक जो प्रोसेस होते हैं, यानी कि जो नॉर्मली 0.05% जो है इंडियन सॉइल में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पाई जाती है और ये डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे मृदा में जो एक्सक्रीटा होती है एनिमल्स की और जो प्लांट्स के डेब्रीज जो होती हैं, यानी कि जो उनके अवशेष होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, यानी कि जो उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स कार्बनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इन कंपाउंड्स के वियोजन से पहले अमोनिया पृथक होती है, अमोनिया के ऑक्सीडेशन से नाइट्रेट बनते हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेस जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के द्वारा होते हैं। तो सबसे पहले जब अमोनिया रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन, और जब अमोनिया से हमारा नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा उसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों है, यानी कि अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अमोनिया के ऑक्सीडेशन से नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और अमोनिया के ऑक्सीडेशन से नाइट्रेट का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो ये दो प्रोसेस है, अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। तो जब प्लांट की डेब्रीज से अमोनिया जब रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं अमोनिफिकेशन। ठीक, तो अब यहाँ पे जो हमारा नाइट्रेट है, यानी कि अमोनिया मुक्त करने वाले जो सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया से बैसिलस माइकोइडेस है, बैसिलस रैमोसस है, बैसिलस वल्गैरिस होते हैं। ठीक है, तो क्या है अमोनिफिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो है बैसिलस बैसिलस माइकोइडेस। ठीक है, बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस माइकोइडेस और बैसिलस रैमोसस। तो ये हमारे तीन जैसे बैक्टीरिया में सूक्ष्म जीवों का ही रोल होता है, और ये जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, ठीक है, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये यहाँ पे जो विष्ठा से या फिर जो हमारा एक्सक्रीटा होती है, प्लांट डेब्रीज होती हैं, उनसे अमोनिया को रिलीज करते हैं। ठीक है, और उसके अमोनिया के ऑक्सीडेशन से फिर आगे का प्रोसेस कंफर्म होता है। तो एक बार अमोनिया का संश्लेषण हो जाने पर तो नाइट्रिक कारक जो यानी कि नाइट्रिफिकेशन रिएक्शंस होती हैं उनके रिजल्ट में नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और ये नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया द्वारा होता है। क्या, किसके द्वारा? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमारा बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अमोनिया से पहले नाइट्राइट बनेगा। तो अमोनिया से जैसे ये हमारी रिएक्शन है, यहाँ पे अमोनिया से बन रहा है, यहाँ अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ हमारा क्या बन रहा है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। नाइट्रोकोकस, तो ये हमारा क्या बन रहा है,
से इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ हमारा नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है, ये हमारा नाइट्रोबैक्टर है, और यहाँ पे 2 ये हमारी जो रिएक्शन है इसका फॉर्मेशन। तो हमारा जो ये प्रोसेस है यानी कि कीमोसिंथेटिक यानी कि मुक्त यहाँ पे ऑक्सीडेशन से अभिक्रिया जो है मुक्त ऊर्जा का उपयोग कीमोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा इसमें कर लिया जाता है। तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य मृदा तापमान में क्षारीय मृदा में, कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा वाली मृदा में, या फिर अत्यधिक नमी वाली जो युक्त हवादार मृदा होती है उसमें अमोनिफिकेशन की और नाइट्रिफिकेशन की बैक्टीरिया की क्रिया जो है या रिएक्शंस अधिक होती है, यानी कि जहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, और क्षारीय मृदा में, कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा वाली मृदा में, या फिर अत्यधिक नमी वाली मृदा जो होती है वहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये हमारी रिएक्शन है वो आसानी से होती है। ठीक है, तो ये हमारे 2 स्टेप इसके अंदर होते हैं, इसमें नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, यानी कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जो है ये अमोनिया को 2HNO2 में परिवर्तित करते हैं, और फिर जो भी हमारा 2HNO2 जो है ये हमारा ये परिवर्तित होता है इसके अंदर, यानी कि इसके नाइट्राइट जो है ये वापस से हमारे परिवर्तित हो जाते हैं किसमें, नाइट्राइट के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। तो ये हमारा हुआ अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन नाइट्रोजन एसिमिलेशन नाइट्रोजन एसिमिलेशन का जो प्रोसेस होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन में, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में नाइट्रोजन के रूप में योगीकृत रहती है, जिसका अवशोषण प्लांट्स के द्वारा कर लिया जाता है। तो बहुत सारी एंजाइम्स द्वारा उत्प्रेरित होकर ये कई स्टेप्स में के पश्चात अमोनियम आयन और अमोनिया में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे प्लांट्स के द्वारा ये जो नाइट्रेट्स है ये अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, नाइट्रेट, देन हमारी इससे क्या बनेगा, नाइट्राइट, ये बनेगा हाइपो नाइट्राइट, हाइड्रोक्सिल अमीन, और लास्ट में अमोनिया। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो एरोबिक की बात करें या फिर एनारोबिक की बात करें, तो दोनों ही कंडीशन में लास्ट में जो है अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, N2 से वहाँ डायरेक्ट एनारोबिक में NH3 बनती है, जबकि एरोबिक की हम बात करते हैं N2 से हमारा
N प्लस और N2O के साथ में यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है ये, फिर यहाँ पे हमारा NOH का होल ट्वाइस NH2OH बनता है, लास्ट में इसका अमोनिया में फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो नाइट्रेट रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रेट रिडक्शन में सबसे पहले जो ये इवांस और नेल्सन ने ग्लाइसिन मैक्स की पत्तियों और न्यूरोस्पोरा में नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति को प्रदर्शित किया है। यानी कि कौन सी एंजाइम, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो है, जो नाइट्रेट को रिडक्टेज यानी कि उसका रिडक्शन करती है, उसका अपचयन करती है। तो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का जो फर्स्ट अवलोकन किया था, जब देखा था, वो सबसे पहले इवांस और नेल्सन ने देखा था ग्लाइसिन मैक्स और न्यूरोस्पोरा की लीव्स में। तो इन्होंने 1954 में अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इन्होंने नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम को इसको देखा था, ऑब्जर्व किया था इन्होंने ग्लाइसिन मैक्स में। ग्लाइसिन मैक्स यानी कि सोयाबीन और दूसरा जो न्यूरोस्पोरा है, इन दोनों में इन्होंने देखा था। अब रिडक्टेज एंजाइम में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में एफएडी जो है, यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड उपस्थित रहता है। ये अपचित यानी कि NADP या NAD से हाइड्रोजन ग्रहण करता है, अर्थात NADPH2 और NADH2 दोनों ही हाइड्रोजन दाता के रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं, और मोलिब्डेनम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में रहता है। तो जैसे हमारी जो रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले हमारा जैसे ये यहाँ पे है कि इसका जो नाइट्रेट रिडक्शन, नाइट्रेट रिडक्शन में NADPH+ या NADH, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा NADP या NAD, जो देख लेंगे हम इसके अंदर। फिर हमारा यहाँ बनता है FAD, ठीक है, तो ये हमारा FAD और ये हमारा FADH2। MO+2H+, ये हमारा MO ऑक्सीडाइज हो गया यहाँ पे, ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या बना, ये हमारा बन गया NO3 से NO2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये हमारा जो है, इसमें यहाँ पे हमारे NADPH2 और या फिर NADH2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में, यानी कि जो हमारे दोनों ही हाइड्रोजन डोनर के रूप में काम करते हैं, और मोलिब्डेनम हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में, यानी कि क्या है, मोलिब्डेनम जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन वेक्टर है, यहाँ पे वाहक के रूप में काम करेगा, और NADPH2 या NADH ये हमारे जो हाइड्रोजन डोनर्स होते हैं, तो हाइड्रोजन डोनर के रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं, और लास्ट में हमारा जो है नाइट्रेट से नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। अब नाइट्रेट रिडक्शन यानी कि नाइट्रेट का जो अपचयन होता है, ये वेंको और वार्नर ने प्रदर्शित किया था 1955 में, और किया कि पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रेट को एमिनो नाइट्रोजन में तीव्र रूप से और अंधेरे में अपनी धीमी गति से अपचित करती हैं। तो इसे जल के प्रकाश रासायनिक यानी कि फोटोकेमिकल ब्रेकडाउन इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये फोटोकेमिकल ब्रेकडाउन है, यानी कि नाइट्रेट का डिग्रेडेशन क्या होगा कि फोटोकेमिकल ब्रेकडाउन है, तो 2HNO2+2H2O, तो यहाँ इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ये हमारा NH3+3O2 यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है इसके अंदर, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमारा ये तो देखा था इन्होंने कि इसमें जो ये फोटोकेमिकल ब्रेकडाउन है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही तीव्र गति से होती है, लाइट की प्रेजेंस में
ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही तीव्र गति से होती है, परंतु जब हम बात करते हैं अंधेरे की, यानी कि जब प्रकाश नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन होती तो है बहुत स्लो प्रोसेस के द्वारा होती है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। तो यही जो हमारी रिएक्शन है न्यूरोस्पोरापरेसा से एक एंजाइम को आइसोलेट किया गया, जो NADH2 की उपस्थिति में हाइपोनाइट्राइट को हाइड्रोक्सिल अमीन में रूपांतरित करता है। तो इस प्रोसेस के लिए आयरन और कॉपर की उपस्थिति आवश्यक होती है। यानी कि जब न्यूरोस्पोरापरेसा से एक एंजाइम को आइसोलेट किया गया, ठीक है, जो हाइपोनाइट्राइट को हाइड्रोक्सिल अमीन में कन्वर्ट करेगी, बट उसके लिए कॉपर और जो आयरन है उसकी उपस्थिति जरूरी मानी जाती है। अब ये हो गया हमारा नाइट्रेट का रिडक्शन, ठीक है। नाइट्रेट रिडक्शन के बाद रिडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन, तो रिडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक। तो यहाँ पे हमारा NH2OH, ठीक है, NH2OH साथ में आ जाएगा इसके, ये हमारा यहाँ पे डोनर है, ये हमारा डोनर के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, NH2 यानी कि हाइड्रोक्सिल, इसका रिडक्शन हो गया है। तो न्यूरोस्पोरा जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें एंजाइम को पृथक किया गया, उसे हाइड्रोक्सिल अमीन रिडक्टेज नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया उसको, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन रिडक्टेज, ये हाइड्रोक्सिल अमीन रिडक्टेज एंजाइम इसको नाम दिया गया। न्यूरोस्पोरा से इसे और या जो हायर प्लांट्स थे उनसे इसे आइसोलेट किया गया था। और इसमें मैग्नीज की आवश्यकता होती है, देखिए यहाँ पे मैग्नीज की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो है हाइड्रोक्सिल अमीन को किस में कन्वर्ट कर देती है, अमोनिया में परिवर्तित कर देती है। तो मैग्नीज की इसके लिए आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट जो है इसका जो स्टेप है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, तो डीनाइट्रिफिकेशन जो है ये क्या है कि जब नाइट्रेट और नाइट्रेट के अमोनिया नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन में रूपांतरित, यानी कि ये बिल्कुल उल्टी क्रिया हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए पहले हमारा बना नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्राइट, अमोनिया, देन नाइट्रस ऑक्साइड और देन N2, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप्स है, ये हमारा क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाता है ये प्रोसेस हमारा, डीनाइट्रिफिकेशन। देखिए वो प्रोसेस क्या था हमारा, जब हम नाइट्रिफिकेशन करते हैं तो नाइट्रिफिकेशन में हमारा जो सिंपल मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होती है उससे हमारा नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे अपोजिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट से वापस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन में रूपांतरित हो जाती है, तो इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और इसके अंदर बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस
इसके लिए जैसे स्यूडोमोनास, डी ठीक है। तो सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, सूडोमोनास इसमें डीनाइट्रिफिकेंस है, क्लॉस्ट्रिडियम है, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस है। इसके अलावा माइक्रोकोकस, एजिटोबैक्टर, ठीक है, माइक्रोकोकस है। इसके अलावा एजिटोबैक्टर है। ये बैक्टीरिया जो है इसमें यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं। तो सल्फर और जल की उपस्थिति में थायोबैसिलस नाइट्रेट को सल्फेट और नाइट्रोजन में रूपांतरित करते हैं। तो इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। क्या करते हैं कि इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इनकी रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इनकी रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। तो रिएक्शन में जैसे ये हुई हमारी थायोबैसिलस की रिएक्शन। अब क्लॉस्ट्रिडियम की रिएक्शन में देखिए हमारा जो नाइट्रस एसिड है ये हमारा सॉरी इसके अंदर हाइड्रोक्सिल अमीन को ये कन्वर्ट करती है अमोनिया में, NH2OH प्लस H2। तो यहाँ हमारा क्लॉस्ट्रिडियम और ये बन गया अमोनिया प्लस 2H2, ठीक है। अब क्लॉस्ट्रिडियम की ही दूसरी रिएक्शन है, यहाँ पे HNO2 प्लस 3H2। तो यहाँ पे सेम हमारा क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है, और ये भी क्या बनाएगा, इट विल मेक अमोनिया। अब नेक्स्ट है इसके अंदर जैसे HNO3 प्लस 4H2, दिस वन इज ऑल्सो, इसमें भी क्लॉस्ट्रिडियम है, तो ये भी हमारा अमोनिया बनाता है। ठीक, तो ये हमारा अमोनिया बनाता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे कन्वर्जन जो हो रहा है, कन्वर्जन हमारा नाइट्रेट से, यानी कहाँ से किससे हो रहा है, नाइट्रेट को या हाइड्रोक्सिल अमीन है तो उनको सीधे
कर रहा है अमोनिया में। तो नेचर में नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड में परिवर्तित हो जाता है और ये अमाइन में परिवर्तित हो जाते हैं और अमाइन जो है H2N2O2 में बदल जाते हैं लास्ट में। ठीक है, तो इसी प्रकार H2N2O2 में रूपांतरित हो सकते हैं इजीली। नाइट्रस ऑक्साइड भी इसमें चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड्स में यानी कि हाइपोनाइट्रस एसिड बैसिलस के प्रभाव से नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज होते हैं, जो सूडोमोनास द्वारा मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो सकता है। यानी कि जो सूडोमोनास है उसके लास्टली रिस्पॉन्सिबल होता है जो इसमें नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। और HNO जो है सूडोमोनास के द्वारा हाइड्रोक्सिल अमीन से मुक्त होकर के नाइट्रोजन में परिवर्तित हो सकता है। HNO अमोनिया में भी परिवर्तित हो सकता है। तो ये जो साइकिल है यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन जो है सूडोमोनास और बैसिलस के प्रेजेंस में यहाँ पे N2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि H2N2O2 जो है N2 में कन्वर्ट हो जाता है, या बैसिलस के द्वारा भी ये पहले N2O में कन्वर्ट होगा और लास्टली जो है ये N2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारी ये डीनाइट्रिफिकेशन इसका जस्ट अपोजिट जो प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इसमें नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो होती है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ही ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, तो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो है ये इसका रिडक्शन जो है नाइट्रेट का रिडक्शन, यहाँ पे नाइट्रेट का फीडबैक अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रेट रिडक्शन जो है इसमें नाइट्रेट का अमोनिया में अपचयन, नाइट्रेट की भारी अम्लीय में सांद्रता और जो प्लांट की जो एज होती है या जो उसकी स्पीसीज होती है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक में यानी ऑब्जर्वेशन का नेगेटिव फीडबैक या स्वयं का नाइट्रेट का सांद्रता को भी कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, तो अब जो हमारी इसमें एंजाइम थी वो थी हमारी नाइट्रेट रिडक्टेज। तो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो है, तो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के लिए हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे नाइट्रेट रिडक्टेज की एंजाइम की जो उपस्थिति है यानी कि इसकी प्रेजेंस में ही नाइट्रेट का यहाँ पे रिडक्टेशन होता है। तो न्यूरोस्पोरा क्रासा से इसको आइसोलेट किया गया था नेसन और इवांस ने इसको आइसोलेट किया। नेसन और इवांस ने 1954 में 53 में से न्यूरोस्पोरा क्रासा न्यूरोस्पोरा क्रासा जो है ये एक कवक होती है, फंजाई होती है न्यूरोस्पोरा, और न्यूरोस्पोरा क्रासा से इन्होंने इसे निकाला था, इसको आइसोलेट किया था। ठीक है, तो इस कवक में इसमें अवलोकन किया इन्होंने। तो इसका जो नाइट्रेट का जो अनुवांशिकी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो है अपनी जो मुख्य रिएक्शन के अतिरिक्त क्लोराइड में भी रिडक्शन करती है। ठीक है, तो अरेबिडोप्सिस थैलियाना में अध्ययन में 2 जीन CH12 और CH13 का पता चला जो इस एंजाइम का निर्माण करती हैं, और बार्ले में जो NAR1 लोकस में इस एंजाइम का निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। तो यह NAR1 लोकस NADH विशिष्ट नाइट्रेट रिडक्टेज का संश्लेषण करता है। तो एक अन्य लोकस NAR7 NADPH विशिष्ट एंजाइम का निर्माण करती है। तो जैसे टोबैको है, टमाटर है, राइस है, उनमें रिडक्टेज उत्तरदायी जीन के लिए, जैसे इसमें अलग अलग जीन्स हैं, तो जीन के लिए NIA की क्लोनिंग की गई जिसमें इसके न्यूक्लियोटाइड क्रम का अध्ययन पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे अब इसकी रिडक्टेज के लिए इसका मुख्य जो है इसमें एमओ युक्त प्रोटीन जिस पर एमओ न्यूनता डेफिशिएंसी का प्रभाव पड़ता है, और नाइट्रेट का जो अपचयन होता है वहाँ पे ना होने पर नाइट्रेट एकत्र हो जाता है। देखिए इसमें अलग अलग इसके अंदर है। तो अराबिडोप्सिस
अरेबिडोप्सिस थैलियाना में ये जो है क्रोमोसोम 12 और 13 जैसा बोला, क्रोमोसोम 12 एंड क्रोमोसोम 13, ठीक है। अरेबिडोप्सिस थैलियाना में क्रोमोसोम 13 और इसका जो ट्रांसलेशन है वो करते हैं। बार्ले में यानी कि जो के अंदर ये NAR1 लोकस इसको करता है, ठीक है, फर्स्ट लोकस इसको करता है। जबकि एक अन्य लोकस जैसे NAR7 NADPH विशिष्ट एंजाइम का निर्माण करता है, ठीक है। और इसके अलावा NAR7 लोकस, ठीक है, NADPH इसके अंदर इसका विशिष्ट जो लोकस है उसका विशिष्ट रिडक्टेज एंजाइम का इसमें निर्माण करता है, ठीक है। तो विशिष्ट जो रिडक्टेज एंजाइम है उसका निर्माण इसके अंदर होता है। तो ये हमारा लोकी का जो लोकस है वो 7 पे होता है। और इसी तरीके से लोकस 1 पे NADH का होगा, इस पे लोकस 7 पे NADPH का होगा। तंबाकू में और में तो इसके अंदर नियाजीन, किसके अंदर, टोमेटो टोबैको राइस, इसके लिए नियाजीन्स, ठीक है, नियाजीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, निया की क्लोनिंग की गई है। और 8 प्लांट्स हैं उनमें रिडक्टेज एंजाइम के अमीनो अम्ल के जो क्रम है उनकी तुलना शेवाल की एंजाइम से भी की गई है। तो ये स्पष्ट हुआ है कि अमीनो एसिड्स के क्रम में विश्लेषण समानता है, ठीक है, तो इसमें सिमिलैरिटी है। अब रिडक्टेज जो है उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए रिडक्टेज के लिए हमें क्या चाहिए, रिडक्टेज एंजाइम के लिए हमें MO चाहिए। और इसकी डेफिशिएंसी जो है, मॉलिब्डेनम की जो डेफिशिएंसी है वो इसे प्रभावित करती है, यानी कि नाइट्रेट का अपचयन ना होने से नाइट्रेट इकट्ठी हो जाती है, जो सोयाबीन में नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की 3 आइसो एंजाइम संरचनाओं का अध्ययन किया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे साइक्लोक्रोम B5 MOC नाइट्रेट, तो इस तरीके से जो नाइट्रेट है उसको इसमें इसके लिए जो हमारा नाइट्रेट है उसके लिए मॉलिब्डेनम की आवश्यकता पड़ती है। तो अब नाइट्रेट रिडक्टेज की हम बात करते हैं। नाइट्रेट रिडक्टेज जो है 2 समान इकाइयों से बना होता है, होमो डाइमर होता है और 100 से 115 किलो डाल्टन की होती है, यानी कि होमो डाइमर है, 2 समान इकाइयों से मिलकर बना है और इसमें 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, जैसे FAD है, हीम यानी कि साइटोक्रोम 65 और MO युक्त कॉम्प्लेक्स। तो अगर रिडक्टेज एंजाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ है, तो एक तो 2 हमारी इसकी होमो डाइमर से बना है, 2 होमो डाइमर से बना है, 3 इसके क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। इसमें एक तो है FAD, ठीक है, तो साइटोक्रोम 65 और लास्ट में हमारा MO कॉम्प्लेक्स, इनसे मिलके जो है हमारी जो रिडक्टेज एंजाइम वो बनी हुई होती है, ठीक है। और रिडक्टेज एंजाइम जो है प्रोटिस्टिक ग्रुप जो है ये 1:1:1 के अनुपात में इसके साथ में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब एंजाइम के एन टर्मिनल पे 430 से 460 अमीनो एसिड वाला MOCO डोमेन होता है और मध्य में 81 से 83 अमीनो एसिड का हीम डोमेन होता है। C टर्मिनल पे 270 से 275 अमीनो का FA डोमेन है, यानी कि देखें ये एंजाइम का N टर्मिनल, ये इसका C टर्मिनल, ठीक है। तो N टर्मिनल C टर्मिनल, ठीक, तो C टर्मिनल पे 270 से 275 FAD डोमेन, ठीक है। और हमारा इस पे सॉरी ये C टर्मिनल, ये N टर्मिनल, ठीक है। और N टर्मिनल पे जो है हमारा
16 एमिनो एसिड्स, ठीक है। ये हमारा एमओ डोमेन है यहाँ पे, ठीक है, MOCO डोमेन है, और यहाँ बीच में हमारा हीम डोमेन है, ठीक है। यहाँ हमारा हीम डोमेन है और हीम डोमेन में 81 से 83 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। तो हमारा रेड्रीज का इसमें डायग्राम है, इनके सी टर्मिनल पे 270 से 275 अमीनो एसिड्स होते, कितने होते हैं, 270 से 275 अमीनो एसिड होते हैं, इसे हम FAD डोमेन कहते हैं। और एन टर्मिनल पे 430 से 460 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम MOCO डोमेन कहते हैं। और 81 से 83 अमीनो एसिड्स जो है ये हीम डोमेन यानी कि बीच में, ये मध्य में पाया जाता है। तो ये हमारा रेड्रीज एंजाइम का स्ट्रक्चर हो गया। ये कंप्लीट हुआ आपका एसिमिलेशन प्रोसेस का, और इसमें नाइट्रेट रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर।